हे दोस्तों, आपका इस सेक्शन में स्वागत है, जहां हम एक कंप्यूटर सिस्टम के की कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। फिजिकल कंपोनेंट्स से लेकर सॉफ्टवेयर तक जो बैकग्राउंड में काम करते हैं। इस वीडियो में हम इन कंपोनेंट्स का एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे और आने वाली वीडियोस में हम इन पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हार्डवेयर की बात करते हैं। ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो फिजिकल और टेंजिबल होता है। अगर आप उसको छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले केस या फिर चेसिस। ये एक प्रोटेक्टिव बॉक्स होता है जो सारे इंटरनल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है जो सब काम प्रोसेस करता है। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो यूज़र के इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड ड्राइव्स, एसएसडीज और एक्सटर्नल स्टोरेज जो डेटा स्टोर करने के काम आते हैं। ग्राफिक्स कार्ड और साउंड कार्ड, ये विजुअल्स और साउंड क्वालिटी को एनहांस करते हैं। मदरबोर्ड, ये एक मेन सर्किट बोर्ड है जो सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है। स्पीकर्स एंड पेरिफेरल्स, ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हैं जो फंक्शनैलिटी बढ़ाते हैं, जैसे कि आपके प्रिंटर्स हो गए या स्पीकर्स, हेडफोन्स, जॉयस्टिक्स एक्सेट्रा। अगर कोई पूछे कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, तो सिर्फ इतना याद रखना, जो चीज़ आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जो चीज़ आप नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर है। जब ब्रांड्स की बात होती है तो लोग कहते हैं मेरे पास डेल, एचपी या सोनी का कंप्यूटर है, जो उनके हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरर बताता है। हार्डवेयर के ऑपोजिट सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स का सेट होती है, जो हार्डवेयर को बताती है कि क्या करना है। एक कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बिना ओएस के एक हार्डवेयर सिर्फ एक बेकार बॉक्स जैसा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस ये हैं। टास्क शेड्यूलिंग, मल्टीपल ऑपरेशंस और मल्टीटास्किंग को मैनेज करता है। एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम्स जैसे ब्राउजर्स, एडिटर्स और गेम्स को चलाता है। पेरिफेरल कंट्रोल, प्रिंटर्स, यूएसबीज और एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे डिवाइसेस को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल्स ये हैं। विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स। और मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी अलग ओएस होते हैं, जैसे कि आईओएस और एंड्रॉयड। चलिए समझते हैं कि ओएस कैसे काम करता है, एक स्मार्टफोन का एग्जांपल लेकर। बेस लेयर, सबसे नीचे आपका हार्डवेयर जैसे कि प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज होता है। ब्रिज लेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और ऐप्स के बीच ब्रिज का काम करता है। एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पर आपके ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब और क्रोम होता है। ये ओएस का यूज़ करके फंक्शन करती है। और फाइनली यूज़र, सबसे टॉप पर। आप ऐप्स को यूज़ करते हैं मैसेजेस भेजने, वीडियोस देखने और वेब ब्राउज करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह एक ओएस कंप्यूटर में स्मूथ इंटरैक्शन इंश्योर करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ओएस के ऊपर चलता है और यूजर्स को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स ये हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है। और वेब ब्राउज़र्स जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। चलिए हम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के अंतर को जानते हैं। सॉफ्टवेयर एक ब्रॉड टर्म है जो हर तरह के प्रोग्राम्स को इंक्लूड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो एक पर्टिकुलर काम के लिए बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर विंडोज़ ओएस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों ही सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन सिर्फ एक्सेल को ही हम एप्लीकेशन बोल सकते हैं। नेटवर्किंग का मतलब होता है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना, ताकि इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर किया जा सके। नेटवर्किंग के कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, इसको लोकल कनेक्शन भी कहते हैं। इसमें दो कंप्यूटर्स एक केबल से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। एक ऑफिस या घर के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स एक नेटवर्क स्विच से कनेक्टेड होते हैं। और फाइनली इंटरनेट, ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। हर नेटवर्क डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, जो डेटा को सही जगह पहुंचाता है। ये बिल्कुल घर के एड्रेस की तरह होता है। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होती है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर होती है। डेटाबेस के कई यूजर्स होते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी, यानी बड़ी क्वांटिटी में डेटा को हैंडल कर सकते हैं। फास्टर रिट्रीवल, जल्दी से स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ढूंढने के लिए। और डेटा रिलेशनशिप्स, एसक्यूएल का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स डेटा मैनेज करने के लिए। डेटाबेस रियल लाइफ में बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि सोशल मीडिया, बैंकिंग सिस्टम्स, ई कॉमर्स, फाइनेंस एक्सेट्रा। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज यानी डिजिटल डेटा को सेव और रिटेन करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट और रिकॉर्डिंग मीडिया का एक सिस्टम है। स्टोरेज को हम दो तरह में कैटेगराइज कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज, ये कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होता है जैसे कि रैम। और एक्सटर्नल स्टोरेज, जैसे यूएसबी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स और एसएसडीज, जो बैकअप्स और पोर्टेबिलिटी के लिए यूज होते हैं। एंटरप्राइजेस और बिजनेसेस को एफिशिएंट और रिलायबल स्टोरेज सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है।
इसके लिए ये टेक्नोलॉजीज यूज होती है। रेड, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये डेटा रिडंडेंसी इंश्योर करता है। सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और नैस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए स्केलेबल नेटवर्क स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं। वर्चुअलाइजेशन, एक फिजिकल सर्वर पे सिर्फ एक ओएस चलाने के बजाय वर्चुअलाइजेशन अलाउ करता है कि एक ही मशीन पर मल्टीपल ओएस इंस्टेंसेस रन हो सके। वर्चुअलाइजेशन के कई फायदे हैं, जैसे कि मैक्सिमाइज्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। पहले लोग डुअल बूटिंग करते थे, जिसमें एक सिस्टम में अलग अलग पार्टीशंस पर मल्टीपल ओएस इंस्टॉल किया जा सकता था, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही ओएस रन होता था। लेकिन वर्चुअलाइजेशन के साथ एक ही फिजिकल मशीन पे मल्टीपल ओएस साइमल्टेनियसली एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का एक्सेस, जैसे डाटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर, बिना यूजर के डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट के। मतलब फिजिकल सर्वर्स और हार्डवेयर मेंटेन करने के बजाय कंपनीज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स पर डिपेंड करती हैं, जो ये काम रिमोटली मैनेज करते हैं। क्लाउड सर्विसेज डेटा सेंटर्स में होस्ट की जाती हैं और इंटरनेट के जरिए एक्सेस की जाती है। डेटा सेंटर एक फैसिलिटी होती है जिसमें सर्वर्स, नेटवर्किंग गियर और स्टोरेज डिवाइसेस मैनेज की जाती हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर हो, तो उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सर्वर्स, हार्डवेयर टेक्नीशियंस मैनेज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स मेंटेन करते हैं। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स देखते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे राउटर्स, फायरवॉल्स, स्विचेस, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैंडल करते हैं। और स्टोरेज सॉल्यूशन, जो कि स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेज करते हैं। लेकिन ये बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्रोवाइडर्स मैनेज करते हैं। कंपनीज जैसे AWS, एज्योर या गूगल क्लाउड जैसे प्रोवाइडर्स से सर्विसेज ले सकते हैं। क्लाउड के मल्टीपल टाइप्स हैं, जैसे कि प्राइवेट क्लाउड, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक और ज़्यादा सिक्योर होता है। और पब्लिक क्लाउड, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स मैनेज करते हैं और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अवेलेबल होता है। और फाइनली हाइब्रिड क्लाउड, ये पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का एक कॉम्बिनेशन होता है। आईटी सिक्योरिटी यानी साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, थेफ्ट या डैमेज से प्रोटेक्ट करना। आईटी सिक्योरिटी के ये मोटिव्स होते हैं: अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को साइबर थ्रेट से बचाना, सर्विस अवेलेबिलिटी इंश्योर करना। अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए तो डेटा थेफ्ट, फाइनेंशियल लॉस और रेप्यूटेशनल डैमेज हो सकता है। साइबर थ्रेट्स जैसे मैलवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर और हैकिंग हर वक्त इवॉल्व हो रहे हैं। इसलिए सिक्योरिटी हर बिजनेस और इंडिविजुअल के लिए टॉप प्रायोरिटी है। सिक्योरिटी एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच है, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती है। फायरवॉल्स, जो कि ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, जो थ्रेट्स डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए यूज होता है। और एन्क्रिप्शन, डेटा को सिक्योर करने के लिए। और फाइनली एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स, जो कि अनऑथराइज्ड यूजर्स को ब्लॉक करने के लिए होता है। तो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है हर एसेंशियल आईटी कंपोनेंट का। अगले वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हार्डवेयर से शुरू करेंगे।